अर्जुना वालों से बस यही रिक्वेस्ट है, एकदम मूड बना के 13 अप्रैल से आ जाना है, फोड़ फाड़ के एकदम 11th की स्टार्ट शानदार। मैं आप बहुत टाइम से मेंटर कर रहे हो नीट के बच्चों को। हाँ, तो नीट से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे जब स्टार्ट करते हैं, कई साल हो गए पढ़ाते हुए, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों ने भी ये प्रॉब्लम देखी होगी। यूजुअली ऐसा होता है शुरुआत में, क्या है, जब बच्चे बैच ज्वाइन कर लेते हैं, बच्चे मतलब बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनसे बात होती है, उनका ये हो जाता है कि वो 10 जगह बातें सुनना चालू कर देते हैं। मतलब आप अगर इस चीज में लग जाओगे कि कौन अच्छा है, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, यहाँ पढ़े कि वहां पढ़े, बहुत जल्दी इसका डिसीजन लेना है। भाई बच्चे हो, ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगी ये बात कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, आपको बिल्कुल ठोक पीट के चेक करना चाहिए, बैच रिजल्ट चेक करना चाहिए, वो सब चीजें आप कर लो। लेकिन एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया, जैसे मुझे लग रहा है आप लोग डिसाइड कर चुके हो, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई अर्जुना में आना है, तो बस आ जाओ। आने के बाद बैच का पहला वीडियो अगर आपने खोला, इसके बाद किसी की बात नहीं सुननी है। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, 10 के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी अगर आप आखिरी दिन तक टिक गए तो। किसी की बात नहीं सुननी है, क्योंकि पता है कई बार ऐसे ही होता है, दूसरों की बात सुन लेते हैं, अरे नहीं यहाँ कर लेते हैं, ये चैप्टर पहले कर लें, वो चैप्टर पहले कर लें। एक ही सर YouTube पे सुनो भैया, YouTube पे ज्ञानी बहुत ज्यादा हैं। ये बात मैं कह पा रहा हूँ कि मैं एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बच्चा चलता है और उसका फीडबैक चलता है। यहाँ कोई किसी रिश्तेदारी में नहीं आ सकता कि सर हमें ये बैच नहीं मिलता। साफ बता रहा हूँ, नहीं मिलता, मिलता है काम पे। अपने ऊपर लगे दाग धो रहे हो ना, पांडे वाले दाग धोने की सारी कोशिशें करते हुए। यही बोलते रहते, लेकिन सर सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि सारा कुछ फीडबैक से ही डिसाइड होता है। और तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो गुरुजी लोगों को आपने जिम्मेदारी दी थी, मिल करके, तो मैं तो कहूंगा थोड़ा मैम भी बोले कि भैया इतना बढ़िया टीम तैयार करी आपने। सर बच्चों की ही डिमांड थी सर, हमने तो कुछ नहीं, हमने बच्चों की सुनी है। पीडब्ल्यू सर इज बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट। तो कोई बच्चा है जो 10th में केमिस्ट्री के रिएक्शंस नहीं याद कर पा रहा है, या उसको कार्बोनेट्स कंपाउंड चैप्टर इतना मुश्किल लग रहा था, बस उसने रट लिया, क्या ऐसा बच्चा भी सर नीट का एग्जाम क्लियर करके एम्स में पहुंच सकता है अगर वो अर्जुना में आता है तो? मैम ऐसे ही पहुंचाए हैं। ऐसा नहीं कि 10th में तुम थोड़ा सा पीछे नंबर आ गए या थोड़े कमजोर थे तो तुम 11 12 नहीं कर सकते हो। एक बार फिर से स्टार्ट करोगे, सब चीजें स्मूथ चलेंगी। टीचर्स इतने जोरदार हैं, सिस्टम पूरा आपके साथ लगा हुआ है। आपको भाई आपके घर पर आकर के डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हैं हम लोग। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, बस तुम बन जाओ। हम तो 9th से पढ़ा रहे हैं भाई, हाँ, 9th से मैंने बोल रखा है, और क्या, अब इससे ज्यादा कहाँ जाएंगे भाई। तो ये सब चीजें आपके लिए हो रही हैं, इसका फायदा लो, बन जाओ डॉक्टर इंजीनियर। और इस बार बैच के अंदर हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चों को लगता है कि प्रैक्टिस में, जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि क्वेश्चन समझने में टाइम लग रहा है, तो इस बार बेटा एकदम अलग सर ने डिसाइड किया हुआ है कि एकदम हाथ पकड़ के तुमसे प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। क्लास के नोट्स तो बनाने ही बनाने, प्लस जो क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है,